जिसका आपको इंतजार था, जबलपुर हाई कोर्ट के आदेश का, वो आ चुका है आज 13/7/2022, जो 10 अप्रैल को सुनवाई हुई थी डीएलएड वर्सेस बीएड मामले को, जिसमें चयनित बीएड को हटाने को लेकर डीएड की तरफ से अर्जेंट हियरिंग में बोल लगाई गई थी। आपको पता है 2023 में लास्ट में अगस्त में 11 अगस्त 2023 को जब भी जजमेंट आया उसके बाद यह केस लगाया गया था अर्जेंट हियरिंग के लिए। जब से ये केस चल रहा है, लेकिन बाद में एमपी गवर्नमेंट की तरफ से एमए लगाकर सुप्रीम कोर्ट चली गई और वहाँ पर एक क्लेरिफिकेशन मॉडिफिकेशन के लिए याचिका लगाई गई। लेकिन अब आपको पता है 8 अप्रैल 2024 को मॉडिफिकेशन क्लियरिफिकेशन में आपका जजमेंट निकल के सामने आ चुका है। वहाँ पूरा मामला क्लियर हो चुका है कि सब्जेक्ट टू आउटकम वाले हाई कोर्ट के अधीन रहेंगे, वहीं फैसला निस्तारण होगा। और जो 11 अगस्त 2023 से पहले के जो चयनित अभ्यर्थी हैं, जो मामला कोर्ट के अधीन नहीं हैं, वो चयनित रहेंगे, वो सेफ रहेंगे। पर लेकिन उनकी एक शर्त और रख दी है, वो उनका मामला कोर्ट के अधीन नहीं होना चाहिए और उनको 1 साल के अंदर एनसीटी को निर्देश दिए गए हैं कि ब्रिज कोर्ट की संस्था बनाकर उनको ब्रिज कोर्स कराया जाए। लेकिन उसमें अभी एक और शर्त रखी हुई है, लेकिन वो इस ब्रिज कोर्स की संस्था या जो कोर्स करने में फेल होते हैं तो उनकी अपॉइंटमेंट वो निरस्त कर दी जाएगी। तो 10 अप्रैल को 8 अप्रैल को सुनवाई के बाद 10 अप्रैल को जबलपुर हाई कोर्ट में केस लगाता अर्जेंसी में। ये पता नहीं किस प्रकार से लगाता, क्योंकि उसकी सुनवाई 15 अप्रैल को होनी थी। लेकिन वहाँ पर जस्टिस सिंह नाऊ के रवैये से पता चलता है कि वो जल्दी निस्तारण करने के मूड में है। तो आप देखिए, वेबसाइट ऑफ द एपेक्स कोर्ट रिफ्लेक्ट्स दैट द रिव्यू शॉट ऑफ द डिसीजन इन द केस ऑफ देवेश शर्मा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया इन SLP सिविल नंबर 2074 ऑफ 2021 हैज थॉट बीन प्रोनाउंस्ड बट द ऑर्डर हैज नॉट येट बीन अपलोडेड। यानी कि अभी तक जो सिविल नंबर था आपका 2074 देवेश शर्मा यूनियन ऑफ इंडिया का, तो वो अभी तक साइट पर अपलोड नहीं किया गया है। अवेटिंग अपलोडिंग ऑफ द ऑर्डर ऑफ द अपेक्स कोर्ट लिस्ट ऑन 15 अप्रैल 2024। यानी कि इसी अपेक्स कोर्ट के जो ऑर्डर है उसके इंतजार में, अपलोड होने के इंतजार में अगली जो तारीख है 15 अप्रैल दे दी गई है। तो इसमें जो भी आपके पिटीशन थे एलोंग कर दिए गए हैं, साथ में WP नंबर 7854 8054 8788 और 93779415। और इसमें इंटरिम ऑर्डर इफ एनी टू कंटिन्यू टिल द नेक्स्ट डेट ऑफ हियरिंग, यानी कि अंतिम आदेश जो भी है वो अगली तारीख तक यानी 15 अप्रैल तक यथावत रहेगा, यानी कि लगातार जारी रहेगा। अंतरिम आदेश का मतलब है सब्जेक्ट टू आउटकम, यानी कि पहले से वहाँ पर लगे हुए बीएड चयनितधारी वो फिलहाल अंतिम आदेश के तहत वहीं पर नियुक्त रहेंगे। बट लेकिन आप देख सकते हो जयशील नागू जस्टिस और अमरनाथ केसरवानी जज, उन दोनों के द्वारा ये आदेश जारी किया गया है। तो आपको पता है 15 अप्रैल को सुनवाई बड़ी महत्वपूर्ण होने वाली है, जिसमें दोनों तरफ से बीएड वाले और डीएलएड वाले अपनी तरफ से वकील उतारेंगे और विद्वान वकील वहां पर उपस्थित होंगे। लेकिन मामला मैं आपको बता दूं, जहां तक है मेरा ओपिनियन कहता है कि 15 अप्रैल को ज़्यादा बहस नहीं होगी, क्योंकि जस्टिस शील नागू जी इस फैसले को निस्तारण करने में है और पहले से अपेक्स कोर्ट यानी सुप्रीम कोर्ट से फैसला निस्तारण हो चुका है, उसमें जजमेंट में साफ साफ लिखा हुआ है। तो यहाँ तक मेरा ओपिनियन कहता है कि 15 अप्रैल को या तो ऑर्डर रिजर्व होगा या उसी दिन जजमेंट आ जाएगा। ज़्यादा सुनवाई लंबी नहीं चलेगी, ऑर्डर रिजर्व होने की संभावना है, जैसे बिहार में हुआ था 11 अगस्त 2023 के फैसले के बाद। वहाँ पर फैसले को नवंबर या अक्टूबर के लास्ट में वो कर लिया था, रिजर्व कर लिया गया था और जनवरी में सुना दिया गया था। इसी प्रकार यहाँ पर भी वही संभावना व्यक्त की जा रही है। अब देखना होगा 15 अप्रैल की सुनवाई कितनी महत्वपूर्ण है। मैं कल आपके लिए मध्य प्रदेश हाई कोर्ट की सबसे बड़ी महत्वपूर्ण खबर लाऊंगा कि किस प्रकार बीएड चयनितधारी हटने की संभावना है, क्या डीएलएड वालों को नियुक्ति मिलेगी, क्या वहां पर बीएडधारी सेफ रह सकते हैं बिना हटे। तो पूरी खबर में एक एक पॉइंट महत्वपूर्ण बिंदु पर लेकर आऊँगा। आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल पर बने रहिएगा। और आप देख रहे थे मेरे लविश के साथ इस नोटिफिकेशन करें जो चैनल को, तो जो भी इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन पर क्लिक करें और सभी लोगों को शेयर किया करें। धन्यवाद साथियों, जय हिंद, जय भारत।